नमस्कार साथियों। आज हम लोग पावर जनरेशन का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। होप सो आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। पहला लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि सिलेबस जो है उस सिलेबस में आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? कौन-कौन से पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो इस पावर जनरेशन से जो मतलब सवाल आएँगे या कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका पावर जनरेशन सब्जेक्ट में, ये सारा डिस्कशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कर दिया है, ठीक है? बुक का नाम भी शायद मैंने आपको बताया होगा। ऐसे आपको इस सब्जेक्ट में बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा, उतना का ही आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। होप सो वो आपको सफिशिएंट होगा, आपके लिए वो सफिशिएंट होगा, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे पावर जनरेशन सब्जेक्ट में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका क्या रोल है अपने लाइफ में, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि प्रेज़ेंट टाइम के लिए आप कहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सोचिए कि अगर आपके घर में या आप जहाँ पे रह रहे हैं आस-पास में बिजली नहीं हो, तो कितना सारा नुकसान होने का संभावना है। ठीक है? बहुत सारा होता है। जैसे कहिए कि अब आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप बेसिक कह लेते हैं कि मोबाइल ही है आपके पास और मोबाइल आपका डिस्चार्ज है, मोबाइल आपका चार्ज नहीं है। तो सोचिए कि आप दिन भर अगर किसी से संपर्क स्थापित करना चाहेंगे तो आपका संपर्क नहीं बन पाएगा। मतलब आप कॉन्टैक्ट किसी भी इंसान से नहीं कर पाइएगा ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न समझ में आया? मोबाइल अगर डिस्चार्ज है तो आप उसको जब तक चार्ज नहीं करते तब तक आप किसी थर्ड पर्सन से या किसी दूसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे। और समझिए कि उस वक़्त आपको कोई इमरजेंसी ज़रूरत है, इमरजेंसी काम है, तो आप कैसे कर पाएँगे? बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आजकल के लिए या जो हमारे प्रेज़ेंट टाइम में जो लाइफ़ है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट अप देता है। मान लीजिए कि आने वाले टाइम में 10 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, तो सोचो जितना भी इंडस्ट्री होगा, वो सब क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठीक है? सारा का सारा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सोचो कि हमारा जो भी फैक्ट्री होगा कंट्री में, सारा फैक्ट्री क्या होगा? ठप हो जाएगा। चाहे किसी भी सेक्टर की बात कर लो। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हो, तो वहाँ पे भी बंद। अगर आप बात करते हो आईटी सेक्टर का, तो वहाँ पे भी आपको बंद हो जाएगा। जो भी प्रोजेक्ट वर्क ही हो, काम वगैरह सारा क्या होगा? बंद का बंद हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? जो इकोनॉमी है जहाँ है वहीं का वहीं रुक जाएगा कहिए या फिर हमारा इकोनॉमी और भी डिक्रीमेंट में चला जाएगा, मतलब इकोनॉमी धीरे-धीरे क्या होगा? घटने लगेगा। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है डायरेक्टली कहिए या इनडायरेक्टली हमारे मॉडर्न लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है कहिए और ये हमारे इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। प्रेज़ेंट टाइम में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है लाइटिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे घर में आपका लाइट का ज़रूरत है या बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ जलाना हो वहाँ पे आप यू इसका इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप कह लीजिए कि खाना बनाने में भी आजकल आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं या हीटर जो होता है जाड़े के टाइम में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे भी कूलिंग पर्पज़ के लिए भी होता है, रेफ्रिजरेशन पर्पज़ के लिए भी होता है। देखिए इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब है कि जितना अप्लायंसेस है, जैसे कि आप एसी की बात कर लें या रेफ्रिजरेटर जो होता है उसकी बात कर लें, तो हर सामान के या हर इक्विपमेंट को, हर यंत्र को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। ठीक है? किसी तरह का अप्लायंसेस होगा। चाहे कंप्यूटर हो या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की बात करो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करो, तो हर जगह आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बस अभी चल रहा है, सोचो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो बस कैसे चलेगा? अभी मानते हैं ऐसा कि डीज़ल पे भी चल रहा है, ठीक है? लेकिन डीज़ल से हमें मोटर अंदर जो डीज़ल जनरेट करता है, तो वहाँ पे भी हमारा मोटर को रोटेट कराया जाता है, ठीक है? समझ में आता इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब कैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी का चल नहीं पाएगा, ठीक है? या हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक बस या इलेक्ट्रिक ट्रेन है, तो वहाँ पे भी नहीं चलेगा। जैसे कि डीज़ल अभी प्रेज़ेंट टाइम में डीज़ल या गैस वाला जो है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उस कार में कह लीजिए उसमें सब बल्ब वगैरह जो जलता है कैसे? बिना इलेक्ट्रिसिटी का जल नहीं पाएगा। आप जो हॉर्न वगैरह यूज़ करते हैं या फिर सिर्फ़ चल सकता है लेकिन वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बैटरी वगैरह रहता है जिसके कारण कि आपकी कार के अंदर या बस के अंदर जो बल्ब लाइट वगैरह होता है या एसी वगैरह जो होता है वो सब तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो हर सेक्टर में कहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये हमारे दैनिक जीवन के लिए। ठीक है?
तो यहाँ देखिए आप इस बात को करिए कि इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड इम्पोर्टेंट टू द इकोनॉमी। मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे मॉडर्न लाइफ के लिए एक एसेंशियल पार्ट है। मॉडर्न लाइफ में हमारा क्या है, एक बहुत ही ज़रूरत है, एक ज़रूरत है कहिए या ज़रूरी पार्ट है हमारा, ठीक ना। और ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। लोग जो है देखिए यहाँ पे पीपल यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, रेफ्रिजरेशन एंड फॉर ऑपरेटिंग अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ईटीसी। देखिए इन सब के बारे में मैंने आपको बताया कि चाहे कंप्यूटर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हो गया या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हर एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। जब हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग विथ योर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑपरेटिंग ऑल अप्लायंसेस, इंटरटेनमेंट, लाइटिंग एंड ऑफ कोर्स ऑल टेक्नोलॉजी। जब हम घर की बात करते हैं तो घर में भी आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो मेन अप्लायंसेस है, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हो, गीजर यूज करते हो घर में, हर जगह आपका इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है ही। गेम खेलने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हो, मतलब मोबाइल भी अगर यूज कर रहे हो घर में, तो उसको भी तो चार्ज करना पड़ेगा ना, तभी तो आप गेम खेल सकते हो, या एंटरटेनमेंट के लिए जो भी आप कह सकते हो। तो सबके लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की बात करें, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें, तो व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन, बसेस, कार्स एंड एरोप्लेन्स। ध्यान दीजिएगा, बस में भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक बस का, तो वहाँ पे तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कि वो जो डीजल वाला बस होता है कि ये, तो उसमें हम मानते हैं कि रोटेशन उसका जो होता है, चलता है वह डीजल की वजह से ही, लेकिन उसमें जो लाइटिंग यूज होता है, लाइट वगैरह या फैन वगैरह जो चलता है उसमें, तो वो कहाँ से मिलता है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से ही मिलता है। तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ, ज़रूरत पड़ा। इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेन जो होगा क्या होगा, रन ही नहीं कर पाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं आप, आजकल जो है अभी प्रेजेंट टाइम में हर जगह इलेक्ट्रिक ट्रेन का ही चलन स्टार्ट हो गया है, कि ये कि हर जगह इलेक्ट्रिक ट्रेन धीरे धीरे मॉडिफाई करके आप जानते हैं कि उसको मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट करते जा रहा है। मतलब जो डीजल इंजन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, मतलब हम नया मॉडिफाई करते जा रहे हैं ताकि जो पॉल्यूशन वगैरह हो कम हो। आगे बताएंगे हम इसका क्या महत्व भी है। बस की बात कर ले तो अब हम इलेक्ट्रिक बस यूज करने लगे हैं। कार्स की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक कार भी अब प्रेजेंट टाइम में आने लगा। एरोप्लेन की भी बात करें तो वहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। तो जब हम ट्रेवलिंग की बात करें, मतलब जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात करें, तो वहाँ पे भी हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी महत्व रोल अदा करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जब मेडिकल फील्ड की। देखो एक छोटा सा, मतलब मैंने आपको बताया है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो वहां पे भी आप देखे होंगे कि एक्सरे मशीन है या ईसीजी मशीन है, मतलब जितने सारे इक्विपमेंट है वहां पे, है ना, हॉस्पिटल में जितने सारे इक्विपमेंट है उसको ऑपरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है, और बिना इलेक्ट्रिसिटी का वो चल नहीं पाएगा। अगर मैं एक बार के लिए मान भी लूँ, एक बार के लिए मान भी लूँ कि हाँ बिना इलेक्ट्रिसिटी का चल सकता है, तब भी आप कह सकते हैं कि कैजुअलिटी होने का चांसेस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना, कैजुअलिटी मतलब कह लीजिए कि बीमार पड़ने का या किसी तरह का दुर्घटना घटने का चांसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा पड़ जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ कहा था, व्हेन इट कम्स टू द मेडिकल फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन एक्सरे मशीन, ईसीजीएस, ईटीसी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हॉस्पिटल एंड मेडिसिन वुड नॉट बी एबल टू एडवांस। ठीक है, ये एक साथ होगा, यहाँ पे एडवांस कर लीजिएगा, एडवांस्ड एंड क्योर। ये क्योर मतलब होता है ठीक करना, CURE। ठीक है, क्योर इलनेस विच वुड ऑल्सो रिजल्ट इन मोर कैजुअलिटी। यहाँ रिजल्ट ये कर लीजिएगा, रिजल्ट इन मोर कैजुअलिटी। कहने का मतलब हुआ कि जब हम मेडिकल फील्ड की बात करें तब वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्सरे मशीन में यूज होता है, या ईसीजीएस की बात करें तो ईसीजीएस में भी यूज होता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का हॉस्पिटल और मेडिसिन की बात करें तो
इसको हम एडवांस नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते। पहले एक छोटा छोटा हॉस्पिटल है तो उसमें मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा, लेकिन जब आप उसको बड़े स्तर पे बनाएंगे, लार्ज स्केल पर एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत क्या होगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि मेडिसिन हो या हॉस्पिटल में, वहाँ पे अगर आप उसको एडवांस बनाना चाहते हैं तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप कह सकते हैं कि उसको भी हम एडवांस नहीं कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद कहा जा रहा है क्योर इलनेस। क्योर मतलब होता है उसको बचाना, उसको सुरक्षित करना। इलनेस मतलब होता है बीमारी। तो बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको प्रिकॉशन की बात करें, उसको हम अच्छे से सेव नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण भी क्या होगा, कैजुअलिटी होने का चांस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर का। तो इन एग्रीकल्चर इट इज यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर फॉर इरिगेशन एंड फॉर इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। देखिए जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में भी आप कहिए कि जब हमको सिंचाई करना होगा, खेत में जो आप पानी डालते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग पंपिंग वाटर, जो मतलब मोटर लगा होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो वहाँ पे भी अब इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है, तभी होगा क्या, वो पानी को नीचे से खींच के लाएगा और जो खेत होगा उसका आप प्रॉपरली सिंचाई कर पाएंगे। तो अभी के टाइम में आप देखिए कि आप प्रेजेंट टाइम देखते होंगे कि गांव-गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है खेत-खेत तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो पंपिंग वाटर मोटर है वो वहाँ पे इजीली कह सकते हैं आसानी से उसका इस्तेमाल किया जा सके, और जो भी प्रोडक्शन का मेथड हो उसको इम्प्रूव करेंगे, या ऑपरेशन वगैरह जो है उसको हम इम्प्रूव, मतलब वर्क कहने की बात हो गई, उसको इम्प्रूव करेंगे। तो आप इस तरह से ये समझ गए होंगे अभी तक कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन में या हमारे लाइफ में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए। हेडिंग अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। देखिए अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, ये एक इंट्रोडक्शन है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है, आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका क्या ज़रूरत है, हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं बार बार अधिक स्तर पे, मतलब लार्ज स्केल पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्यों जनरेट करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा तब तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो इसी के बारे में हम लोग और भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए इसको। ठीक है, इसको अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरा में हम लोग सुपरायोरिटी की बात करें कि मतलब क्या महत्व है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, यहाँ पे देखिए हम लोग क्यों इलेक्ट्रिसिटी को प्रेफर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्यों चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। देखिए तो ये पॉइंट वाइज है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आखिर क्या फ़ायदा है, क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रायोरिटी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सुपरायोरिटी। क्लियर। तो इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या प्रायोरिटी है, हम क्यों इसको प्रायोरिटी देते हैं। देखिए पहला देखिए ये चीपनेस। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होता है काफ़ी सस्ता होता है कंपैरिजन टू अदर अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें। जैसे हम किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे हम कोयला से ही कंपैरिजन करेंगे, या फिर आप अदर गैस से कंपैरिजन करेंगे, पेट्रोल से कंपैरिजन करेंगे, डीजल से कंपैरिजन करेंगे, तो उसके तुलना में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है क्या होता है, आसान होता है, मतलब सस्ता होता है। आसान नहीं कहिए, उसको सस्ता कहिए, काफ़ी चीप होता है। ठीक, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। दूसरा है कन्वीनियंट। ठीक है, दूसरा है कन्वीनियंट एंड इफिशियंट ट्रांसमिशन। देखिए इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब जनरेट करके हम उसको पहले ट्रांसमिट करते हैं, फिर ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जनरेटिंग स्टेशन से एनर्जी जो है कंज्यूमर तक चला जाता है। ठीक है ना, इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कन्वीनियंट जो है इफिशियंट ट्रांसमिशन, ये जब ट्रांसमिशन करते हैं एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल कहिए, काफ़ी आसान होता है ट्रांसमिट करना। मतलब एक कंडक्टर लिए और उसको हम क्या किए, उसी के सहारे कह लीजिए, उस कंडक्टर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना कह लीजिए कि बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको कोयला, जो कोल होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो बताइए कि एक लंबा मालगाड़ी, फ्लाइट ट्रेन लेना पड़ेगा, मालगाड़ी, उसमें कोल को भरना पड़ेगा, फिर ट्रांसमिट करना, भेजना चाहेगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ कंडक्टर आप बिछा दीजिए और कंडक्टर के द्वारा, मतलब जो भी स्ट्रिंगिंग है कंडक्टर वगैरह का, उसका आप स्ट्रिंगिंग कर दीजिए और उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक, तो ये काफी कन्वीनियंट है और काफी इफिशियंट है। नेक्स्ट तीसरा हम लोग बात करते हैं इजी कंट्रोल। देखिए इजी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं। किसी भी इक्विपमेंट को अगर हम ऑपरेट करते हैं तो वह इक्विपमेंट को कंट्रोल करना आसान होता है। जैसे समझ लीजिएगा कि हम फैन का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, सीधा गए स्विच को ऑन किए, इलेक्ट्रिसिटी फैन तक पहुंच गया, इलेक्ट्रिसिटी रन करना स्टार्ट किए, स्विच को ऑफ कर दिए, सप्लाई बंद, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, फैन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बंद हो गया। समझ रहे हैं कितना आसान है। मोटर की ही बात कर लीजिए, तो कोई भी मोटर को ऑपरेट करना है, ठीक, किसी भी मोटर को अगर ऑपरेट करना है तो आसानी से आप उसको विद द हेल्प ऑफ स्विच, विद द हेल्प ऑफ वायर इजीली आप कर सकते हैं, सप्लाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और जिसके कारण आप कह लीजिए कि मोटर या मोटर को आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यही होता है। तो इसके इस्तेमाल से, इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से क्या होगा, किसी भी इक्विपमेंट को कंट्रोल करना या फिर उसको ऑपरेट करना या फिर उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करना, सब क्या है, आसान है। ठीक है, तो ये इजी कंट्रोल भी होगा, इसलिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। चौथा है आपका क्लीनलीनेस, मतलब साफ सुथरा। देखिए आप बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन होता है क्या? ठीक है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, समझ में आई बात? तो किसी तरह का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, तो जब पॉल्यूशन होता ही नहीं है यहाँ पे मान लीजिए, तो फिर ये आसान है, ये साफ है। किसी भी प्रकार का आप सुने हैं कि इससे धुआं निकलता है, ये किसी प्रकार, जैसे जब आप मान लीजिए पेट्रोल का या डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका स्मोक निकलता है, या कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो उससे क्या हुआ, धुआं निकलता है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी से कभी धुआं निकलता है? नहीं। तो साफ सुथरा है, ये इन्वायरमेंट को काफी क्लीन रखता है और पॉल्यूट नहीं करता है इन्वायरमेंट को, किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन इसमें नहीं होता है। तो ये क्लीन होता है, इसलिए भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रेफर करते हैं या प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक, देखिए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि आप जहां चाहते हैं वहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में यूज करना है, इजीली आप वहां तक भेज के आप हॉस्पिटल में यूज करेंगे। स्कूल में यूज करना है, वहां यूज कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट में यूज करना है, वहां आराम से उसको ले जाइए, बस कंडक्टर के द्वारा बिछाइए और वहां पे आप पहुंचा दीजिए, करंट सप्लाई दीजिए, पहुंच जाएगा आपका। कहीं इंडस्ट्री में यूज करना है, किसी फैक्ट्री में यूज करना है, किसी फार्म में यूज करना है, हर जगह आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से आप पहुंचा करके या वहां पे प्रॉपर कनेक्शन दे करके उसको आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हमारे हमारे लिए क्या है, एक अच्छा पॉइंट है। तो ये इसलिए इसके वजह से भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का को हम प्रेफर करते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट आपका है लास्ट पॉइंट, कह लीजिए वर्सेटाइल फॉर्म। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, वर्सेटाइल फॉर्म है। तो देखिए वर्सेटाइल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो है आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलिएगा कैसे? देखिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप लोग हीट में भी कर सकते हैं। ठीक है, हीट में भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो, जैसे हीटर जो आप यूज करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसमें देते हो और उसमें क्या हो जाता है कि जो हीटर रहता है उसमें आप कॉइल वगैरह लगा के रखते हो, कॉइल हीट हो जाता है, जो कि क्या करता है, मतलब गर्म हो जाता है, हीट कहने का मतलब कॉइल गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो और वह जाड़े के मौसम में काफी मतलब कह लीजिए कि यूजफुल होता है हम लोगों के लिए, गर्मी मिलता है उससे, हीट मिलता है, तो आसान होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट के फॉर्म में यूज कर लें, या इंडक्शन चूल्हा का जो बात करते हैं, वहां पे भी आपको देखिए जो चूल्हा होता है, सप्लाई आप देते हैं और वहां पे हीट होता है, जिसकी वजह से कि जो भी आप खाना बना रहे होते हो वो आराम से, वो अच्छे तरीके से पक जाता है। क्लियर? या अब बात करें साउंड की, तो अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्पीकर वर्क करेगा? नहीं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। या जो माइक है, माइक है वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का, आप जो बोलते हो, मान लीजिए कि कोई एक माइक है और इसमें क्या होगा, आप अगर बोलते हो, यहाँ से आपने बोला,
कुछ भी बोला, बिना सप्लाई या बिना इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या लग रहा है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करना होता है, देखते होंगे कि माइक से ऐसे तार लगा होता है और फिर जो साउंड बॉक्स वगैरह होता है उसमें जाके ये कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो ये जो साउंड आता है यहाँ अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ तो साउंड था लेकिन उसको हम क्या किए, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये इलेक्ट्रिकल फिर से आपको यहाँ पे आप क्या किए, स्पीकर तक पहुंच गया, या मतलब जो साउंड बॉक्स लगा हुआ था वहां तक आपका पहुंच गया, है ना, और पहुंच करके आप फिर आवाज में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब फिर से साउंड में आ गया हमारे पास, है ना, फिर से आप उसको सुन सकते हो। देखिए तो ये इलेक्ट्रिसिटी था और ये इलेक्ट्रिसिटी से हमको क्या अलग फॉर्म मिल गया, एक साउंड का फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो ये कह सकते हैं मैकेनिकल फॉर्म में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम दिए और हमको किसी प्रकार का रोटेशन का जरूरत होगा तो हम क्या करेंगे, यही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो होता है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है ना वहां पे रोटेट करने में होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसको हम मैकेनिकल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। लाइट के फॉर्म में तो आप उसका इस्तेमाल देख जान ही रहे हो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइट कहाँ से आएगा। चाहे आप एसी यूज करिए चाहे डीसी यूज करिए, उससे मतलब नहीं है, एसी भी इलेक्ट्रिसिटी है और डीसी भी इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है। तो दोनों है। तो ये आपको कुछ सुपरियॉरिटी कह लीजिए कि हम लोग क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये चीज़ है कि यही रीज़न है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाह रहे हैं, और सब कुछ जो है धीरे धीरे हर एक इक्विपमेंट को मॉडिफाई करके हम इलेक्ट्रिक बेस्ड बनाते जा रहे हैं, ठीक। तो होप सो आपको ये इतना तो पता चल गया होगा कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या महत्व है अपने लाइफ में, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आजकल यूज करते हैं, मतलब सीधा सीधा बोले कि पर्पस क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करने का, या उसका एडवांटेज क्या है, ऐसा समझ लीजिए क्यों हम यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये था आपका। और ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको बता दूं कि जो भी पीडीएफ वगैरह भी होगा वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जो भी होगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा चाहूंगा कि आप लोग जब लेक्चर देख रहे होते हैं ना तो एक कॉपी लेकर बैठिए और साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिए। आगे से मैं भी लिखूंगा आपके साथ साथ और आप भी मेरे साथ साथ ही लिखिएगा, ठीक है। तो वो बेहतर होगा और आपका कंफ्यूजन भी होगा तो वो भी आपको क्लियर करते चलूंगा मैं, ठीक, जो भी डाउट होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेकर हम आएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जनरेशन कैसे किया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे इसके बारे में कि कैसे इलेक्ट्रिकल जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है, और उसको हम कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, कैसे हम एक जगह से दूसरे जगह पे भेजते हैं, अर्थात कि जहाँ जनरेटिंग स्टेशन होता है, मतलब क्या जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। और जो जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उसको कैसे आप एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हो, मतलब कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाते हो, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे कर करके हम लोग पावर प्लांट पे आएंगे कि जो पावर प्लांट होता है वहाँ पे किस प्रकार से कैसे किस विधि द्वारा कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ कि अगर इंट्रेंस एग्जाम, जैसे आप कभी एग्जाम जेई वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो उस सब्जेक्ट की उस एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसको आप इग्नोर करके चलिएगा कि नहीं यार नहीं भी पढ़ेंगे तो नहीं काम चल जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं करना है। आपको जितना मैं बता रहा हूँ आप बस उतने पे फोकस कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप सिर्फ लेक्चर देख करके सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और मैं इसका एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी स्टार्ट करूंगा, जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो साथ साथ में आप लिखते भी चलिएगा, और ऑब्जेक्टिव सेशन जब स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।